के अंदर भागवत रस को बहाया था। निगम कल्पतरो गरितम फलम सुखमुखादम द्रव्य संगतम पिबत भागवतम रसमालयम अहो। तो इस प्रकार से सुखदेव जी को उन्होंने प्रणाम किया। सर्वप्रथम वही मेरे जीवन के गुरु हैं, वही मेरे जीवन के शिक्षक हैं, वही मेरे को प्रकाश प्रदान करने वाले महान ऋषि हैं। तो सुखदेव जी को प्रणाम करने का मंत्र सूत जी ने उच्चारण किया था। यम प्रवर्जम तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरखातरः जुहावो पत्रेरि तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमग्रसुतिसारमेघमभ्यात्मतीव मतितिति सदां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यासशोनं भव्यामि गुरुं मुनीनां। हे गुरुदेव सुखदेव जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपकी वाणी, आपका तेज, आपका जो दिव्य प्रकाश है वो मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में, मेरी जिह्वा में प्रकट हो, तभी तो मैं ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा। इस प्रकार भाव रख करके सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी कौन थे? एक बार कृपा विभूति जो भगवान का नित्य धाम कहा जाता है, उसमें भगवान अकस्मात गोलोक धाम, तो उसमें अकेले बैठे थे। अकस्मात उनके कानों में वो ध्वनि आती रहे, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मुझे अविद्या ग्रस रही है। अविद्या, माया, अंधकार मेरा ग्रास कर रहे हैं, इसलिए मेरे को रक्षा कीजिए, मेरे लिए आप दया की वर्षा कीजिए। भगवान के कानों में वो ध्वनि जाती है जो शंख की ध्वनि होती है, संकीर्तन की ध्वनि होती है, और भक्त की जो पुकार होती है वो भगवान के कानों तक जाती है। भगवान नारायण ने कहा मैं आऊंगा। इतने में भगवती राधिका जी आ गई। बोले देव, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप? बोले पृथ्वी लोक से कोई भक्त पुकार रहा है, हमारी रक्षा करो। तो जाना ही पड़ेगा। भगवती माता राधिका जी ने कहा मैं भी आपके साथ आऊंगी। ठीक है, तुम भी चलो। इतने में राधिका जी के पुत्र जो शुक कहे जाते हैं, राधिका जी का ऐसे पुत्र ने हथेली में प्रकट होने वाले, जैसे माता पार्वती की हथेली में गणेश का जन्म हुआ है, जैसा जन्म संसार का होता ऐसा नहीं, ऐसे भगवती राधिका आराधनी शक्ति परमात्मा की उनकी हथेली में सुख का प्राकट्य हुआ था, उत्पन्न हुए थे। तो वो भी आ गए। बोले माँ, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप लोग? बोले पृथ्वी लोक में जाना है। बोले हम भी चलेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा सुख पहले तुम जाओगे, फिर राधिका जी जाएंगी, फिर मैं आऊंगा। तो तब पहले सुख आए थे, बाद में राधिका जी, बाद में श्री कृष्ण। तो एक बार नारद जी घूमते हुए कैलाश में गए। भगवान शंकर का कैलाश बड़ा विलक्षण है। हिमालय के अंतराल में 20वीं दूरी पर जो मानसरोवर 70 मील लंबा चौड़ा, जिस मानसरोवर के तट पर हम सब मोती चुगते हैं, ऐसा दिव्य जो मानसरोवर है उसमें भगवान शंकर माता पार्वती स्नान करे जाते हैं। अधिकांश माता गौरी कुंड जो कैलाश से उत्तर दिशा में 22,000 फुट के ऊपर है, उस गौरी कुंड में माता पार्वती जाती है स्नान के लिए। और मानसरोवर में ऋषियों के साथ
शंकर भगवान ये सब जाते हैं। तो एक बार देवर्षि नारद गए, बोले माँ पार्वती जी शंकर भगवान कहाँ हैं? माता पार्वती जी ने कहा कि मुझे पता नहीं, कहाँ गए? तो नारद जी ने बोला माँ आपके पति शंकर बड़े कपटी। पार्वती जी ने बोला तुम मेरे पति की निंदा करते हो? नारद जी ने बोला निंदा नहीं करता हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। नहीं नहीं तुम असत्य बोल रहे हो। देवर्षि नारद ने फिर कहा कि माँ पार्वती जी शंकर शाम को आएंगे, पूछना आपके गले में जो छोटे छोटे चने के बराबर दाने हैं ऐसी माला, वो किसकी माला है? क्या है वो माला? तो रुद्राक्ष की भी होती है, कमल की भी होते हैं, तुलसी की भी होती है, स्फटिक की होती है, चंदन की होती है, अनेक प्रकार की मालाएं। तो पूछना, इतना बोल करके नारद चले गए। सायंकाल को ऋषियों के समाज से जब शंकर जी वापिस आए, पार्वती जी ने तुरंत वही पूछा आपके गले में वो कौन सी माला है? शंकर जी ने सोचा आज तक पार्वती ने कभी नहीं पूछा, क्यों पूछ रही है? कहीं नारद तो नहीं आया होगा यहाँ, वही इसमें लगा रहता है। मनी बम सोचा। तब शंकर जी ने कहा पार्वती क्या यहाँ नारद आया था क्या? तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, बोले नारद आवे ना आवे, परंतु जो मैंने आपसे पूछा उसका उत्तर दीजिए पहले, तब मैं बतलाऊं कि नारद आया था या नहीं आया। क्या है आपके गले में ये माला? शंकर जी ने बोला ये बतलाने की बात नहीं है। तब पार्वती जी ने बोला नारद आया था, आपको कपटी कहता था, वास्तव में आप कपटी हो। मैंने पूछा ये माला किसकी, आप बतला नहीं रहे हैं। तब शिव जी ने बोला पार्वती अप्रसन्न नाराज मत हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तुम्हारे इतने जन्म समाप्त हो गए, जब तुम मरती थी तो वह शरीर जो है उसको तो मैं भस्म कर देता था, परंतु जो तुम्हारा सिर है मस्तक उसको अपने तपोबल से मैं छोटा दाना बना देता था। चने का दाना जितना बड़ा होता है वो रुद्राक्ष बनता है, इसलिए चने के दाने के समान जो रुद्राक्ष उत्पन्न होता है वो मांडले रंगून के जिसको बर्मा राज्य कहते हैं, अलग राष्ट्र है वो। आजकल बर्मा बदल करके लोगों ने उसका नाम म्यांमार रख दिया, क्योंकि बर्मा में बौद्ध रहते हैं। तो बर्मा शब्द पहले से था, वो संस्कृत भाषा का था, और बौद्ध जब हुए बर्मा में तो उनकी पाली भाषा होती है मातृभाषा, तो पाली भाषा में उन्होंने बर्मा शब्द बदल करके म्यांमार शब्द रख दिया। तो बर्मा म्यांमार के जंगलों में जो रुद्राक्ष होता है वो चने के दाने से भी कोई छोटा होता है, उसका बड़ा मूल्य होता है। तो चने के दाने से छोटा होता है, 20,000 रुपये में एक माला बिकती है, 108 दाना। और जो चने के दाने के बराबर जो होता है रुद्राक्ष, उसका 14-15 रुपया होता है। एक सामान्य नकली जो नेपाल के जंगल में होता है, नकली तो नहीं है, वह भी रुद्राक्ष है, पर जो बड़ा होता है, जैसे आंवला का दाना होता है उतना बड़ा, उसका मूल्य कम होता है। तो पार्वती जब जब तुम मरी, तुम्हारे सिर का मैंने रुद्राक्ष का छोटा दाना बना दिया और तागे में गूंथ करके माला बना के अपने गले में डाल दिया। इतना प्रेम मेरा तुम्हारे ऊपर है,
जहाँ शंकर जी ने इतना कहा, पार्वती जी को क्रोध आ गया। अब मैं समझ गई नारद ने तुमको भारी कपटी कहा, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम कपटी हो। तुमने क्या खाया है ऐसा पदार्थ जो मरते नहीं हो? कौन सी ऐसी वस्तु का पान पिया है तुमने जो मरते नहीं हो? मैं बार बार मरती रहती हूँ, ना मरने वाली औषधि तुम अकेले खाते हो और हमको मरने से बचाते नहीं हो। केवल सिर का रुद्राक्ष बना के पहनना, ये कोई उत्तम बात तो नहीं है। वास्तव में तुम कपटी हो। अगर कपटी नहीं हो तो बतलाओ हमको, तुम मरते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी पत्नी बार बार मरती हूँ, तुम क्यों नहीं मरते हो? पार्वती को आया था क्रोध। शंकर जी ने बोला, देवी तुम पूर्व जन्म में सती थे, उस समय भी तुमने जरा मेरी बात नहीं मानी। आज फिर तुम विवाद कर रहे हो, दूसरा जन्म पार्वती रूप में आए। चलो मैं तुमको बतलाता हूँ, यह अमृत कथा का रस मैंने पिया है, तो मैं नहीं मरता। तुमको भी पिलाता हूँ, आज चलो। तो कैलाश जो स्थूल कैलाश है, आज का मानव स्थूल कैलाश को देख के चला आता है। 10 मील का एक ही मोटा पत्थर, नीचे विस्तृत 36 या 40 मील की परिक्रमा होती है और ऊपर ऊपर जैसे मंदिर तीक्ष्ण तीखे जैसे होते हैं, ऊपर में अधिक चौड़ा नहीं, जड़ में 36 या 40 मील चौड़ा, ऊपर में अधिक से अधिक 1 मील चौड़ा हो सकता है और बाहर से 8-10-15 हजार फुट हिम से ढका रहता है, मानो चांदी का पर्वत है, परंतु उसमें कोई नहीं जाता है। वायुयान से चलने वाले लोगों ने भी देखा है। और जो कोई भारत का व्यक्ति जब कैलाश यात्रा के लिए जाता है, उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर दिशा और उत्तर की ओर राम गंगा बहती है, हिमालय से आती है। राम गंगा से ऊपर होते होते और एक काला मोनी पर्वत आता है 9000 फुट की ऊंचाई में, जिसमें हनुमान जी को मारने के लिए काल नेमी साधु का वेश बना के रहता था। काला मोनी के उस पार मुंडक क्षेत्र, जो चंड मुंड दैत्य का राज्य था, आज की भाषा में उसको मुंशारी कहा जाता है। सामने पंचाचूरी दिखाई देती है, पूरब की ओर पंचाचूरी है, उत्तर की ओर हसलिंग है और उस मुंशारी की जड़ पूरब की ओर गोरी गंगा बहती है। गोरी गंगा के कलकल ध्वनि भगवती नंदा देवी माँ के नूपुरों की ध्वनि कही जाती है। तो इस प्रकार मुंशारी शहर से 40 मील की दूरी पर भारत का अंतिम गांव मिलम पड़ता है। वहां से उत्तर दिशा की ओर गोरी जहाँ से प्रकट होती है, वो ऊंचा पर्वत 19,000 फुट ऊंचा है। उसको लाख करके 20,000 फुट की ऊंचाई जयंती, उसके आगे 21,000 फुट ऊंचाई कुंगड़ी बिंगड़ी की चोटी में जब मनुष्य पहुंचता है, वहां से कैलाश का शिखर दिखाई देता है। जी बादल नहीं लगा है तो, मौसम ठीक है तो, अणुवीक्षण यंत्र दूरबीन की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे अपने आंखों से देख लेता है नीचे कैलाश कितना मोटा है, ऊपर कितना 1 मील शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से वो कैलाश पर्वत में भगवान शंकर सदा निवास करते हैं, वो उनका स्थायी आवास कहा जाता है। और धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर हजारों शिव जी के मकान बने हैं। उन शिव जी के मकानों को शिवालय, शिव मंदिर कहा जाता है। उसमें भी कभी आ जाते होंगे, कोई भक्त पुकारता है तो
ऐसे भगवान शंकर का जो कैलाश है, तो स्थूल कैलाश को तो सब कोई देख लेता है, परंतु सूक्ष्म कैलाश का दर्शन कठिन है। सूक्ष्मतर और कठिन है, सूक्ष्मतम और कठिन है। तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया, नृत्याभिशानी नटराजराजो, नटों के महाराजा, तांडव नृत्य के विलक्षण बीज शंकर तो अपना डमरू बजाते हैं, सब गणों को भगा देते हैं वहां से। गणानाम त्वाम गणपतिम भवामहे, निधि नाम त्वाम निधिपतिम भवामहे, बसो मम, हे मेरे धन। ये भक्त प्रार्थना करता है। तो ऐसे भगवान शंकर ने सब गणों को भगा दिया वहां से, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध चारण अप्सरा को भगा दिया। और तो कौन कहे, भगवान शंकर का जो नित्य हम नंदीश्वर जी कही जाते हैं, जो बानर के रूप में रहते हैं वहां, ऐसा सुना है। विशाल काय, जैसे बहुत बड़ा जंगली हाथी होता है, हाथी से भी बड़ा शरीर नंदीश्वर जी का बानर का रूप होता है, ऐसा कहते हैं। शास्त्र भी वर्णन करता है। और जो कभी कैलाश गया होगा, अगर नंदीश्वर ने उसको देखा होगा, उसने भी नंदीश्वर को देखा होगा। जिसने देखा वो भी बतलाते हैं, हाथी से भी बड़ा बानर का रूप नंदीश्वर। लोग कहते भी हैं, शास्त्र भी वर्णन करता है। उसको भी कहा तुम यहाँ से चले जाओ, वो नंदीश्वर महाराज भी चले गए। बट वृक्ष जो 8 मील लंबा चौड़ा फैला हुआ है, तो उसके नीचे बैठ गए। समस्त प्राणी, चेतन प्राणियों को भगा दिया वहां से। तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मैंने अमर कथा का रस पिया है, तब मैं मरता नहीं हूँ। आज मैं तुमको अमर कथा का रस पिलाता हूँ। मृत्यो बंधना मोक्षी, परंतु मां अमृता, अपना जो दिव्य अलौकिक अमृत है स्वरूप, उससे आप मुझको विमुख न करें। देवताओं का अमृत तो व्यर्थ है, लंबी आयु अवश्य पाते हैं, परंतु अमर नहीं होता है। आज मैं तुमको अमर बनाने वाला ब्रह्म रस, अमर कथा जो कही जाती है, उसको पिलाता हूँ। तो अमर कथा जब आरंभ हुई ओम शब्द से, उसका सुगंध गोलोक धाम के रहने वाले माँ वैकुंठ के सुखदेव जी को उसका सुगंध आया। तो वो हजारों ब्रह्मांड को देखते हैं, सुगंध किस ब्रह्मांड से आ रहा है, क्षण मात्र में उन्होंने अनुभव किया, ये 52 ब्रह्मांड से आ रहा है। 52 ब्रह्मांड के भीतर पहुंच गए। सूक्ष्म रूप रमा वैकुंठ में आ गए, ध्रुवलोक में आए, नीचे तो सत्य लोक, तपजन लोक, महान लोक, भुवर लोक, भूलोक में आ गए। भूलोक में उन्होंने हिमालय पर्वत में कैलाश को देखा। वो सूक्ष्मतम जो कैलाश है, उसमें बड़ वृक्ष है, उसकी डाली में आके बैठ गए। कथा सुनी उन्होंने, अमर कथा का रस पिया। पार्वती माँ को 3 दिन 3 रात्रि में ही निद्रा आ गई। 6 महीना कथा होती है, अमर कथा। तो जब शंकर जी ने आँख खोला, पार्वती को नींद आई है। पार्वती तुमने कितनी कथा सुनी? बोले मैंने यहाँ तक सुनी। बोले तुम्हारी तो केवल 3 दिन की कथा है, 3 दिन 3 रात्रि 72 घंटे में तुमको निद्रा आ गई, इसलिए मैंने कहा था तुम ग्रहण नहीं कर सकती हो। परंतु ओम शब्द बोलने वाला कौन था? शंकर जी ने चारों तरफ देखा, ऊपर
डाली से उड़ के पक्षी पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। सुखदेव सुख तोता के रूप में प्रकट हो गए थे। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल सुख को मारने के लिए पश्चिम की ओर गए। बद्री नारायण में जहाँ पर केशव प्रयाग है, उत्तर से आने वाली दूध का फेन जैसे सरस्वती गंगा है, उसके पूर्वी भाग पर भारत का अंतिम गांव है, जिस गांव का नाम माणा कहा जाता है। माणा में रहने वाले लोगों को मार्छा कहा जाता है। वो बड़े तपस्वी होते हैं, बड़े सज्जन होते हैं, और उनसे पश्चिम की ओर सरस्वती गंगा बहती है और 3 मील की दूरी वसुधारा गिरती है, मानो आकाश से गिर रही है। और पश्चिम से अलकनंदा गंगा आती है। अलकनंदा, वसुधारा, सरस्वती तीनों का मेल होता है, उसको केशव प्रयाग कहा जाता है। उस केशव प्रयाग में आके बिटपा माँ सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। अकस्मात राई दाने से भी छोटा रूप बना करके माता बिटपा के मुख में चले गई, परंतु पेट में नहीं गए, हृदयाकाश में, दहराकाश जिसको बोलते हैं, आत्मा जिसमें शयन करता है, उसमें कोई शंकर पीछा कर रहे थे। हाथ से त्रिशूल उठा करके लियाई, उनके हाथ में त्रिशूल था ही, तो बिटपा माँ को मारने के लिए जब त्रिशूल फेंकने लगे, इतने में व्यास जी ने बोला, शंकर जी आप क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले पक्षी है, इसलिए अमर कथा सुनिए है। अमर कथा सुनने का अधिकार सबको नहीं होता है। व्यास जी ने बोला, हे शंकर जी आपने अमर कथा सुनाई है या मर कथा? शंकर जी ने बोला, मैंने तो अमर कथा सुनाई थी पार्वती को, परंतु पार्वती को नींद आ गई, इस पक्षी ने अमर कथा सुनी। अब मैं इसको मारता हूँ। व्यास जी ने कहा, अगर आपने मर कथा सुनाई है तो मरेगा, अमर कथा सुनाई है तो जैसे आप नहीं मरते वो भी नहीं मरेगा। सोच लीजिए। शंकर मौन हो गए। तब व्यास जी ने बोला, अपना तेज, अपना तप, अपनी विद्या, अपनी शक्ति इस बालक को दे दीजिए जो बिटपा माँ के हृदय में, बिटपा जी के हृदय में। शंकर प्रसन्न हो गए, अपना सर्वस्व उस धाराकाश में आए हुए बालक को दे दिया, आपके अंतर्धान हो गए। तब वह बालक 12 वर्ष माँ के धाराकाश में रहता है। व्यास जी ने एक दिन कहा, बालक तुम बाहर आओ। तो बालक ने कहा कि नहीं आता हूँ। विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम इदम सर्वम जगत, भगवान की माया सबको मोहित करती है, मुझे भी मोहित करके भगवान से दूर फेंक देगी, इसलिए मैं धरती में आना अच्छा नहीं मानता हूँ। व्यास जी ने बोला, तुमको मैं आशीर्वाद दूंगा, आशीष दूंगा, वरदान दूंगा, तुमको भगवान की माया मोहित नहीं करेगी। दाराकाश में बैठे हुए शुक ने कहा, आप मेरे पिता होने जा रहे हैं, फिर गुरु भी होंगे, परंतु आपने यह शब्द ठीक नहीं बोला। भगवान की माया से मोहित न होने का वरदान एकमात्र परमात्मा दे सकते हैं। कोई ऋषि मुनि महात्मा, कोई राजा, कोई नहीं दे सकता। आपका भाग्य असत्य है। तो व्यास जी को स्मरण हुआ, ठीक बोलता है। तब उन्होंने भगवान का चिंतन किया, भगवान प्रकट हुए
भगवान कृष्ण ने बोला सुखदेव तुम बाहर आओ, तुम्हारा नाम सुखदेव होगा, मेरी माया तुमको व्यापेगी नहीं। इस प्रकार जब भगवान ने बोला तब माँ के भीतर रहते रहते सुखदेव जी को 12 वर्ष हो गया था। इसलिए कहते हैं माँ के भीतर सुखदेव 12 वर्ष रहे। और अधिकांश प्राणी कोई 1 महीना रहता है, कोई 3 महीना रहता है, कोई 6 महीना। मनुष्य कम से कम 7 महीना रहता है, 8 रहता है, 9 रहता है, 10 रहता है, 11 रहता है, 12 महीना रहता है, उससे अधिक। परंतु जो रामायण लिखने वाले तुलसीदास जी हैं वो 13 महीना रहे तब फिर बाहर आए। तो सुखदेव जी को 12 वर्ष हो गया था। जब भगवान ने ऐसा कहा तो बाहर आए और ऊपर की ओर हिमालय की ओर जाने लगे। व्यास जी पीछे पीछे जाते हैं, बोले पुत्र तुम कैसे हो? तुम्हारी माँ तुम्हारा मुख देखना चाहती है, मैं भी तुम्हारा मुख देखना चाहता हूँ। तुम माता पिता की ओर देखते भी नहीं, भागते दौड़ते चले जा रहे हो हिमालय की ओर, परंतु सुखदेव जी लौट के पीछे मुख भी नहीं दिखाते। एक बार जो संसार को छोड़ देता है वो लौट के पीछे मुड़ता नहीं। अगर मुड़ जाता है तो फंस जाता है, फिर परमात्मा से दूर हो जाता है, संसार में ही रह जाता है। इसलिए सुखदेव जी पीछे लौट के नहीं देखते थे, सीधे चले गए ब्रह्मांड को लांघते हुए रमा वैकुंठ में। 10 करोड़ प्रकाश वर्ष में तुरंत जाकर के भगवान के सामने बैठे। भगवान ने बोला सुख जाओ, तुम्हारा अभी पृथ्वी में कार्य है। जब द्वापर का अंत हो जाएगा तब महाराज परीक्षित को शाप होगा, उस शाप के संबंध से परीक्षित की अधोगति हो सकती है, परंतु पांडवों का पौत्र परीक्षित महान होगा, उसको अधोगति नहीं प्राप्त करनी है, मेरा धाम प्राप्त करना है। उनको भागवत सुनाओगे और जब मेरे धाम आ जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने कहा था। सुखदेव जी फिर हिमालय में लौट के उसी स्थान पर आ गए जहाँ व्यास जी रहते थे। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी पते सम्या प्रास ऋषीणाम शत्रुवर्धन। तब व्यास जी ने बोला पुत्र तुम तो एक ही मंत्र से इतने आनंदित हो गए, आनंद से भर गए। हमारे पास तो 18,000 मंत्र हैं ऐसे, बैठो एक एक मंत्र निचोड़ करके मैं तुमको ऐसा रस पिलाऊंगा, तुमको जो आनंद होगा वो आनंद तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। पूर्ण आनंद, जैसे सागर कभी सूखते नहीं। झरना सूख जाते हैं, तालाब सूख जाता है, परंतु सागर नहीं सूखते हैं। तो तुम्हारे भीतर जो आनंद होगा वो सूखेगा नहीं। तब सुखदेव जी 12 वर्ष फिर भागवत का अध्ययन करते हैं। तब समय आने पर परीक्षित को सुनाते हैं। ये सब सूत जी बोल रहे हैं ऋषियों के सामने। सूत जी ने बोला हे ऋषियों, आपको समझना होगा भगवान अनेक रूपों में आते हैं। तो ऋषियों ने बोला जैसे? बोले भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि में उनके 24 अवतार होते हैं नारायण भगवान के। तो 24 अवतारों का वर्णन सूत जी ने अपने पिता रूप के रूप से सुना था। वो वर्णन करते हैं